कुछ बोलो। हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू हाय गाइस, वेलकम टू हाय गाइस, वेलकम बैक हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और कैसा लगा आपको आज का इंट्रोडक्शन, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बड़ा ही क्यूट सा इंट्रोडक्शन हुआ है इस बार। तो इस व्लॉग में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अपना दिल्ली टू कानपुर का जर्नी, और कानपुर में हम लोगों ने क्या क्या किया वो सब कुछ। तो आप लोग इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आई एम श्योर आपको अच्छी लगेगी। और अगर पसंद आए तो कमेंट, लाइक, शेयर सब कुछ कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पास में बेल आइकॉन है उसको हिट करना मत भूलिएगा। तो जल्दी से व्लॉग देखकर वापस आइए। दिल्ली से कानपुर के लिए हम लोगों ने रिजर्वेशन कराया था सियालदा राजधानी एक्सप्रेस से, जो कि दिल्ली से चलती है अराउंड 4:30 बजे और कानपुर पहुंचाती है 9:15 9:30 तक। वैसे हर बार हम लोग शताब्दी से जाते हैं, लेकिन जिस दिन हमें जाना था उस दिन की बुकिंग पूरी फुल थी, इसके लिए हम लोगों ने सियालदा राजधानी से कराया। और स्टेशन मेरे घर से बहुत दूर है, अराउंड 1 घंटा तो आराम से लग जाता है जब ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर हो। तो इसके लिए हम लोग घर से ना 2 घंटा पहले निकल गए थे, और अब हम पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। हमारे साथ में लगेज अच्छा खासा था और बच्चे भी थे, इसके लिए हम लोगों ने कूली कर लिया था। शुरू में तो इन्होंने बहुत ज़्यादा प्राइस बोला था, अराउंड 1000-1200 रुपये बोल रहे थे ये प्लेटफॉर्म तक जाने के और ट्रेन के अंदर बिठाने के। तो काफ़ी बार्गेनिंग होने के बाद में दोनों तरफ से फाइनली एक वैलिड अमाउंट सेट हो गया। और क्योंकि हम लोग पहुंच गए थे स्टेशन ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले, हमारी ट्रेन थी 4:30 की, हम लोग 3:30 बजे बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेशन पर पहुंच गए थे, ये सोच के कि रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा और फिर हमारे पास सामान ज़्यादा है तो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पर भी टाइम लगेगा। रास्ते पर तो खैर इतना ट्रैफिक नहीं मिला। आप सब लोग इस बात से रूबरू होंगे कि दिल्ली का ट्रैफिक, भाई क्या कहना उसके बारे में, स्पेशली अगर मौसम ख़राब हो या बारिश हो गई हो, उसके बाद जो जैम लगता है वो घंटों तक क्लियर नहीं होता है। जिस दिन हम लोग की ट्रेन थी ना, जब हम घर से निकले, बादल बहुत ज़्यादा थे, गर्मी बहुत तेज़ थी लेकिन बादल बहुत थे। तो ये बात तो पक्का थी कि बारिश होने वाली है। इसी चक्कर में हम लोग अपने घर से ना मार्जिन लेकर निकले थे। तो 1 घंटा पहले हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे। बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि मैंने बताया आपको कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। और दूसरा, जो स्टेशन पर फैंस होते हैं, वो आपको पता है उसकी हालत क्या होती है, इसकी वजह से बच्चे थोड़ा परेशान कर रहे थे। तो हमारी कुली ने हमें बताया था कि 4 बजे एग्जैक्ट एकदम ट्रेन स्टेशन पर लग जाती है और 4:30 बजे फिर ये दिल्ली से चलती है। लेकिन पता नहीं किस वजह से हमारी ट्रेन डिले हो गई, अराउंड आई थिंक 15 मिनट्स। 4:15 बजे हमारी ट्रेन फाइनली आई और एक राहत की सांस आई, क्योंकि इस टाइम तक स्टेशन पर अच्छी खासी भीड़ हो गई थी। और जब साथ में बच्चे होते हैं या फिर सामान ज़्यादा होता है तो थोड़ी सी एंजाइटी होती है। लेकिन हमारे कुली भैया बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने पूरा वेट किया 1 घंटा। उसके बाद जब गाड़ी आ गई तो उसके अंदर पूरा सामान सेट करवा कर ही वो गए। और जैसे ही हम लोग सेटल हुए हैं ट्रेन में, बारिश जो स्टार्ट हुई है, खैर बादल तो इतनी तेज़ थे, बारिश तो होनी थी, लेकिन अगर थोड़ी देर पहले और हो जाती तो हमें प्लेटफॉर्म पे भी थोड़ी राहत मिल जाती। और यहाँ पर दोनों बच्चों की मंचिंग स्टार्ट ट्रेन में बैठते ही। बच्चों के ही तो मज़े होते हैं ट्रेन जर्नीज़ जो होती है ना, वो मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, एक उनका एक अलग एक्साइटमेंट होता है, एक अलग थ्रिल होता है। मतलब वो आई थिंक सबसे बेस्ट जर्नी जो होती है ना, वो ट्रेन की ही होती है। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई तो थोड़ा सा लेट थी, मतलब 15 मिनट लेट आई थी, लेकिन अपने एकदम एग्जैक्ट टाइम जो कि 4:30 बजे था, ये स्टेशन से निकली। Hello, Shazu. Are you having fun? My first time being on here. Yeah. Are you enjoying? Huh? Are you enjoying? So mega that is दोनों बच्चे यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। और चेयर कार का मतलब एक अपना अलग मज़ा होता है, लेकिन जो कंपार्टमेंट्स होते हैं इस तरीके से उनका एक अलग मज़ा होता है। पर्सनली मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसका कंफर्ट और इसका फ़न जो होता है ना, वो एक अपनी अलग जगह होता है।
सियालदह राजधानी के जो स्टॉपेज होते हैं वो आई थिंक 3 या 4 होते हैं और कानपुर जो है ना उसका पहला स्टॉपेज है। मतलब ये दिल्ली से कानपुर के बीच में कहीं पर भी नहीं रुकती, जो कि इसकी सबसे अच्छी बात है। सियालदह राजधानी में आपको तीनों मेजर मील्स मिलेंगी, जैसे कि आपके ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और बीच में इस तरीके से स्नैक्स भी सर्व होते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाहते हैं तो आप वो भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, उसमें आपका टिकट प्राइस थोड़ा सा कम हो जाता है। फाजू और मेरे हस्बैंड यहाँ पर सो चुके हैं। मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी, 2-3 दिनों से फ़ीवर आ रहा था, जिसकी वजह से वो दवा खाकर यहाँ पर थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। और मैं शाजू से भी बोल रही थी रेस्ट करने के लिए, लेकिन शाजू को ट्रैवलिंग की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि उसकी वजह से शाजू को नींद नहीं आ रही थी। और हम लोग 1.5-पौने 2 घंटे में पहुँच गए अलीगढ़। और अलीगढ़ आते ही ना एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक ऐसी वाइब फील होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये ट्रेन मुझे हर लिहाज से सही लगी। एक तो बीच में कोई स्टॉपेज नहीं पड़ते हैं, ऊपर से दिल्ली से चलती है शाम 4:30 बजे और ठीक 9 बजे आप कानपुर में होते हैं। सब लोग थक कर सो चुके थे, लेकिन शाजू के कोई सोने का नाम नहीं था। शाजू की एक्साइटमेंट लेवल एट इट्स पीक। एक तो वो कानपुर जा रहे थे, इफ्रा से मिलने की खुशी थी, दूसरा ट्रेन में मिडिल बर्थ पर लेटने की शाजू को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। और यहाँ पर मम्मी ने कुछ खाना पैक कर दिया था, दाल चावल और आलू की सब्ज़ी, तो वो बड़ा काम आया। ऑल्दो हम लोगों ने डिनर मील ऑप्शन में चूज़ करी थी, लेकिन हमने प्रेफर किया कि हम घर का खाना खाएं, क्योंकि तबीयत सबकी ही थोड़ी सी नासाज थी। और बिल्कुल करेक्ट टाइम पर हम लोग 9 बजे पहुँच गए कानपुर, और हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर पहुँच गए कानपुर। तो मुझे ट्रेन बड़ी सही लगी। अगर किसी को दिल्ली से कानपुर जाना है तो सियालदह राजधानी से जा सकता है। एक तो ट्रेन साफ़ सुथरी है, दूसरा इसका टाइम बहुत सही है, 4:30 बजे चलती है और ठीक 9 बजे आपको पहुँचा देती है कानपुर, और बीच में कोई भी स्टॉपेज नहीं है। अच्छी बात ये है। तुम्हारा घर जो है ना वो स्टेशन से बहुत ही करीब है, ऐसा समझ लीजिए बस 10 मिनट लगते हैं। इनफैक्ट इससे भी कम टाइम लगता होगा, और हम लोग पहुंच जाते हैं घर। और मैं पहुंच चुकी हूं अपने ससुराल। एक्चुअली मेरा ससुराल जो है ना वो दोनों जगह पर है, अलीगढ़ में भी है और कानपुर में भी है। और अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट डे। अब हम घर पहुंच चुके हैं, बातों का सिलसिला शुरू होगा, तो व्लॉग शूट करना थोड़ा सा मुश्किल है इस टाइम पे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और ये है अगले दिन की सुबह। सुबह नहीं है एक्चुअली, 12 बजे से जस्ट थोड़े पहले का टाइम है। धूप इतनी ज़्यादा है कि ऐसा लग रहा है दोपहर हो गई है, लेकिन दोपहर नहीं हुई है। और वो आप जो सामने देख रहे हैं वो जा रहा है लखनऊ हाईवे, जो कि बिल्कुल हमारे घर के सामने से निकलता है। और सब लोग ब्रेकफास्ट करके एक कमरे में बैठे हुए हैं। फ़िलहाल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बाहर निकलने का दिल नहीं हो रहा है। और ये है मेरी क्यूटी सी डॉल, मेरी भांजी की बेटी हुई है 2 महीने पहले। इसका नाम है जुनैरा, माशाल्लाह। और ये है फाजू, पूरे घर को एक्सप्लोर करते हुए। इतना बड़ा घर मिल गया फाजू को घूमने फिरने के लिए, तो फाजू की तो माशाल्लाह खूब ऐश हो रही है यहाँ पर। और ये है शाजू और इफ्रा। लास्ट टाइम जब मैं आई थी बच्चे इतने छोटे छोटे से लग रहे थे, 1 साल में माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी जल्दी बड़े हो गए बच्चे। वक्त इतनी तेज़ी से गुजरता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और अब हो रहा है मिडनाइट सेलिब्रेशन मेरे सबसे छोटे भांजे तनवीर का। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to your Papu. Happy birthday to you. और ये है हमारे घर की माशाल्लाह रौनक बच्चा पार्टी। मेरे भांजे जो हैं सबसे बड़े तस्नीम, उनके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, इब्राहिम एंड इफ्रा। और फिर मेरी भांजी भी आई हुई थी मुंबई से यहाँ पर, उसकी भी माशाल्लाह 2 बेटियाँ हैं, लाइबा एंड जुनैरा, जो कि आपने अभी देखी। और मेरे 2 बच्चे हैं, तो कुल मिलाकर ये पूरी बच्चा पार्टी यहाँ पर बड़े मज़े कर रहे हैं।
अच्छा, मैंने ना प्रॉपर तरीके से व्लॉग शूट नहीं किया है। दिमाग में सोचा बहुत था कि मैं ये शूट करूँगी, ऐसा करूँगी, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया। मैंने बस थोड़े से मोमेंट्स, क्लिप्स निकाले हैं, जो कि मैंने आप सबके सामने एक व्लॉग के तौर पर शेयर किए हैं। तो ये नेक्स्ट डे की शाम है, जब यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बारिश हो रही थी, वरना जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। और नेक्स्ट डे बहुत बढ़िया बारिश हो रही थी और बच्चे भी यहाँ पर बैठ कर ना बड़ा अच्छे से इंजॉय कर रहे थे। बच्चे देखिए यहाँ पर बारिश को कितने ज़बरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, व्यू मिल रहा है और बढ़िया सी बारिश भी हो रही है। नेक्स्ट डे अब हम लोग जा रहे हैं मेरे हस्बैंड की जो बीच वाली सिस्टर हैं उनके घर पर। हमारी जो बजिया हैं आज उन्होंने हमारे लिए रखा है डिनर, तो हम सब लोग मिलकर जा रहे हैं उनके घर पर। ये है कानपुर की सड़कें और कानपुर का ना अपना एक अलग ही स्वैग है, चाहे वो यहाँ की भाषा में हो, चाहे वो यहाँ के लोगों में हो, चाहे वो यहाँ के खानों में हो, मतलब इस जगह का एक अपना ही चार्म है। और हम लोग पहुँच चुके हैं घर और यहाँ पर हो रही है बच्चों की मस्ती। शाजू और इफ्रा में है ओनली 3 मंथ्स का डिफरेंस और ये हैं फाजू और इब्राहिम जिनमें सिर्फ 3 डेज़ का डिफरेंस है। एक बू हाय कर दो, हाय कर दो, हेलो कर दो। अच्छा सबको फ्लाइंग किसी कर दो। इधर देख के, इधर देख के, इधर देख के बेटू, इधर देखो, इधर देखो। टीवी में चल रही थी पठान मूवी, जिसकी वजह से इब्राहिम का सारा अटेंशन जो था ना वो मूवी की तरफ था। और आप देख सकते हैं कि पठान मूवी का क्रेज़ बच्चों में भी कितना ज़्यादा है। नाश्ता पानी डिनर खेलना कूदना अब सब कुछ हो चुका है और अब हो रही है तैयारी चलने की। अब इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ईयर, इंशाल्लाह। और ये देखिए कितना क्यूट सा नज़ारा, दोनों बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। और यहाँ चल रहा है कानपुर का फेमस नाश्ता कबाब और समोसे। ये गर्मा गर्म बिल्कुल अभी अभी आए थे तो हम लोग बिल्कुल टूट पड़े इसके ऊपर। यहाँ पर गुजिया भी रखी है, समोसे भी हैं। मतलब ये वाला नाश्ता करने के लिए ना हम लोग लिटरली वेट करते हैं पूरे साल भर का कि कब हम कानपुर जाएंगे और ये खाने को मिलेगा। और ये है रात का नज़ारा। रात में बड़ा ही खूबसूरत सा लगता है ये हाईवे। यहाँ पर आप खड़े हो जाएं और बस गाड़ियों को आते जाते देखें ना तो बहुत ही बढ़िया टाइम पास हो जाता है। और यहाँ पर अब हो गया है डिनर का टाइम और डिनर में आज बनी है बिरयानी। ये है मेरे ससुराल की ऑथेंटिक बिरयानी, जिसको मद्रासी बिरयानी भी बोलते हैं, जिसका मद्रास से कोई लेना देना नहीं है। इसका एकदम अलग टेस्ट होता है एंड बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। और मीठे में है किवामी सेवैयाँ, और ये दोनों चीज़ें बिरयानी और सेवैयाँ बहुत ही लजीज बनी थी। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू घर की सबसे बड़ी बहू, ये हैं सदफ़। मेरे जो भांजे हैं सबसे बड़े तस्नीम, ये है उनकी वाइफ। हम लोगों का ऑलमोस्ट 5 दिन का स्टे था कानपुर में और अपनों के साथ कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। 5 दिन हंसते खेलते बस यूं ही निकल गए, ऐसा लगा कल ही तो आए थे और आज वापस जा रहे हैं। तो अभी हो रही है हमारी वापसी कानपुर से दिल्ली के लिए। तो हम लोग कानपुर से दिल्ली वापस जा रहे हैं वंदे भारत से, जो कि कानपुर में आती है अराउंड 6:30 बजे और दिल्ली में पहुंचती है अराउंड 11 से 11:30 के बीच में। और हम लोग यहाँ पर भी वक्त से काफ़ी पहले स्टेशन पर आ गए थे और हमारा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है वंदे भारत से। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आई ये ट्रेन भी। एक तो फॉर ऑब्वियस रीज़न ये फास्टेस्ट ट्रेन है, दूसरा इसमें साफ़ सफाई बहुत है और यहाँ का लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ जो खाना हमें मिला था वो भी बहुत ही अच्छा था। Like, share and subscribe. Thank you so much for watching this video. Like, share and subscribe.